आज आप किसी भी मुसलमान के घर में जाओ, उसके घर में आपको कुरान शरीफ मिलेगी। आप किसी भी ईसाई के घर में जाओ, उसके घर में आपको बाइबल मिलेगी। लेकिन आप किसी भी सनातन धर्मी के घर में जाओ, उसके घर में आपको भगवत गीता नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। और यदि मिलेगी भी तो लाल कपड़े में बांध करके केवल मंदिरों में सजा करके रखा है, और सुबह शाम बस उसकी धूप बत्ती करते हैं, गीता महारानी नमो नमः, बस इतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमको गीता को पढ़ना होगा, हमको अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा, और केवल इसलिए नहीं कि हमको कोई पुरोहित बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे, पुजारी बन जाएंगे, बामन बन जाएंगे, नहीं। हम किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी पैशन में हो, हम सब यदि गीता को पढ़ेंगे तो हम सबके लिए उस भगवत गीता में कुछ ना कुछ ऐसी अमूल्य बात लिखी हुई है जिसको जान करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। मैं अबोहर में था, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनसे मिलने के लिए गया था। लगभग उनकी 94 वर्ष की आयु हो गई और अभी भी 7-8 घंटे केवल लिखते हैं। तो उनसे मिलने गया तो पता चला पास में ही अबोहर में एक बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का। वहां पे एक छोटी सी परेड भी आयोजित होती है। बागा बॉर्डर तो आप लोग सब गए होंगे, लेकिन वो एक छोटा बॉर्डर है। तो वहां मैं गया, लगभग 10-12 लोग थे हमारी तरफ और लगभग 200 लोग थे पाकिस्तान की तरफ। तो एकदम साफ नजर आ रहा था। उधर से नारा आ रहा था, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, और हम यहां से जय श्री राम का नारा नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो हमारा संविधान हमको रोक देगा, जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो ये हमारा कानून हमको रोक देगा। इसीलिए हम तो जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, पर वो अल्लाहू अकबर का नारा लगा सकते हैं। हम कहां आकर के खड़े हो गए। आज भाईचारे के इस जहर ने हम सबको खत्म करके रख दिया है। आप यदि सोचते हैं कि अभी तो ये बांग्लादेश में हो रहा है, अभी तो ये पाकिस्तान में हो रहा है, अभी तो ये श्रीलंका में हो रहा है और भारत में ऐसा नहीं होगा, हम सब सुरक्षित हैं, तो ये आप सबका भ्रम है। अरे 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। ये कश्मीर कहीं बाहर नहीं था, हमारे भारत में था। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी, क्योंकि यहां करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम तो करोड़पति हैं, हम तो अरबपति हैं, हम तो पैसे वाले हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सुन लीजिए, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे हिंदुओं, बहती सागर से तुम पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते। तुम दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता उस कश्मीर की घाटी में, और वैदिक धर्म की जय के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। लेकिन आज वैदिक धर्म की जय के नारे नहीं लगते, भारत माता की जय के नारे नहीं लगते, पाकिस्तान के नारे लगते हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं। ये किसकी कमजोरी थी? हमारी कमजोरी थी। बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में जब बांग्लादेश में भुखमरी हुई, जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, वहां पर रोटी नहीं थी, खाने को 2 टुकड़े नहीं थे, मुसलमान वहां के 2-2 रोटी के लिए मोहताज हो रहे थे। तो ढाका में जो इस्कॉन मंदिर था, वहां के पुजारियों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, इस्कॉन के लोगों ने न्यूयॉर्क में अपने कार्यक्रम करके कई लाख मिलियन डॉलर रुपया इकट्ठा किया और वहां बांग्लादेश में ला करके हमारे मुस्लिम जो वहां के वासी थे उनको खाना खिलाया। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो सबसे पहले इस्कॉन मंदिर को टारगेट बनाया गया और जगन्नाथ की मूर्तियों में आग लगा दी गई, मंदिरों में आग लगा दी गई, सारे पुजारियों को, सारे इस्कॉन के लोगों को जला करके जिंदा राख कर दिया गया। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे भाई हैं,
अरे हम ही तो कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी कथाओं में रोज महाराज श्री कहते हैं अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे पंडालों में हमारे मंदिरों से ही तो आवाज आती है इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपाघ्नन्तो रावणा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये सनातन धर्म के मंच संपूर्ण विश्व के कल्याण की मांग करते हैं, शायद उनकी मस्जिदों से, शायद उनके मदरसों से भी इसी कल्याण की मांग की जाती होगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। और पूज्य महाराज श्री कई कथावाचक तो ऐसे भी हैं इस देश में जो कहते हैं यदि कथा चल रही हो और सामने से अजान की आवाज आने लगे लाउड स्पीकर से, तो थोड़ी देर के लिए अपनी कथा को विराम दे दो ताकि उनकी अजान और उनकी नमाज हो जाए। लेकिन हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते जो दिन में 5 समय आवाज आती है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मतलब है कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। इसीलिए यदि हम अल्लाह के सिवा यदि किसी की पूजा करते हैं तो हम काफिर हैं, हम मुशरिक हैं, हम नापाक हैं और हम वाजिबुल कत्ल हैं। यदि कोई दिखे जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करता हो तो उसका कत्ल कर दो, उसका प्रतिकार करो, उस पर पत्थर बरसाओ। और यही होता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा लेकर के हम सड़कों से निकलते हैं तो अचानक से मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबारी होने लगती है, ऊपर से कांच की बोतलें फेंक दी जाती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हमको लगता है अचानक कैसे हुआ। अचानक नहीं हुआ, आपको तो दिन में 5 बार चेतावनी दी जा रही थी, आप ही नहीं सुन रहे थे। आपको लगता था कि जो हमारी गीता में लिखा है, कई तो ऐसे भी महाज्ञानी हैं जो कहते हैं जो गीता में लिखा है वही कुरान में लिखा है, वही बाइबल में लिखा है। और यही कहते कहते आज हमारे सनातनियों को 10 राज्यों में अल्पसंख्य कर दिया गया। हमारे दिल्ली से 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है नूह और मेवात, वहां लोगों की दुकानों को नाम देख देख करके आग के सुपुर्द कर दिया गया, आग लगा दी गई पूरे मोहल्ले में। और ये आगजनी जो आज बांग्लादेश में हो रही है, ऐसी आगजनी प्रत्येक दिन भारत के कई राज्यों में होती है, लेकिन हम सो रहे हैं। हम जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा के नारे लगाते हैं, लेकिन कभी नहीं देखते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक महिला के सम्मान के लिए 7 समुंदर पार जाकर के दुनिया का सबसे बड़ा सेतु बना करके 50 किलोमीटर का सेतु बांध करके उस अत्याचारी, उस पापी को मारा। मतलब ये हम सीखते नहीं, केवल सिया राम जय जय राम और कहानी खत्म, बस। हमको इतने में ही शॉर्टकट रास्ते में मोक्ष चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम किसी का प्रतिकार करें, हम ये भी नहीं कहते हम किसी से हिंसक हो जाएं, लेकिन हम ये कहते हैं हम किसी पर अटैक ना करें तो कम से कम अपने पास डिफेंस का साधन रखें। सनातन धर्म कभी भी पहले अटैक के लिए नहीं कहता, लेकिन सनातन धर्म आत्मरक्षा की बात करता है, डिफेंस की बात करता है। अग्रतश्चतुरः वेदा पृष्ठतः सहस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। यदि हमारे पास शस्त्र और शास्त्र नहीं होगा तो हमारा कल्याण 10 सालों में हो जाएगा, ये आप मान करके चलिए। आज सनातनियों ने अपने शस्त्रों को भी कोने में फेंक दिया और शास्त्रों में भी दूर हो गए, बोले बस इनको तो लाल कपड़े में रखेना। नहीं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भारत भू की अंतिम आशा बने रहे। अरे जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना उसकी जन्मभूमि मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेकर के बस आप लोगों से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप शत्रु बोध रखें। आप भाईचारे के चक्कर में यदि ज्यादा रहेंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो दुर्योधन के सामने खड़े अर्जुन का हुआ। अर्जुन भी कह रहा था मुझको तो भाईचारा निभाना है,
मुझको तो सेक्युलर बनना है। वो भी अधर्म और धर्म के बीच दोस्ती कराना चाहता था, लेकिन वो भूल गया था कि गाय को मारने वाले, गाय को काट करके रोटी के साथ खाने वाले और गाय को अपने घर में बनी पहली रोटी देने वाले कभी भी भाई नहीं हो सकते, कभी भाई नहीं हो सकते। इसलिए ये झूठी दोस्ती और झूठा भाईचारा छोड़िए। यदि ये झूठा भाईचारा हमने नहीं छोड़ा तो भाई हमको चारा बना करके खा जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा।